ना घी ना तेल, ना दिया और ना ही बाती, फिर भी बिना रुके बिना बुझे चल रही है सदियों से ज्योति। रोशनी में नहाया ये मंदिर कहता है कहानी एक सती के महिमा की, आस्था की जीत की और एक शहंशाह के घमंड टूटने की। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वाला देवी मंदिर की, जहां मंदिर में चारों तरफ ज्योति ही ज्योति है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, यहाँ तो ना कोई बाती है ना ही घी या तेल, फिर भी जल रही है अखंड ज्योति। बेरोक टोर अनवरत। मान्यता है कि ज्वाला देवी मंदिर में ये ज्योति सदियों से यूं ही जलती चली आ रही है। भक्तों की माने तो ये देवी का चमत्कार है। करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता ज्वाला देवी की महिमा है और यही वजह है कि देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आते हैं, श्रद्धा में सिर झुकाते हैं और माँ का आशीर्वाद पाते हैं। हमारी मनोकामना पूरी की है माता ने। मेरा बेटा भी आर्मी ज्वाइन कर रहा है, मेरी लड़की है वो भी एयरलाइंस मतलब ज्वाइनिंग कर रही है, आर्मी में है मेरे हस्बैंड भी। मैं माता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर मुराद पूरी की है मेरी। दरअसल ज्योत की कहानी जुड़ी है शिव और शक्ति से। जब पिता के अपमान से तिलमिलाई माता पार्वती सती हो गई, तो भगवान शिव ने उनके शरीर के साथ हिमालय में तांडव करना शुरू कर दिया। सृष्टि में संहार के डर से विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का सहारा लिया और पार्वती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े जहां जहां गिरे वो शक्ति पीठ कहलाए। उन्हीं शक्ति पीठों में से एक है ज्वाला देवी मंदिर। कहते हैं कि पार्वती जी की यहाँ जीभ गिरी थी और ये ज्योति उनकी जीभ को ही दर्शाती है। और सभी देवी देवताओं ने आपस में मतलब बातचीत करके यह इसका हल निकाला कि इस प्रकार से तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, इसका हमें कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के 52 टुकड़े किए। जहाँ जहाँ पे भी माई के अंग गिरे वहाँ वहाँ पे माता का शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। यहाँ पे माँ सती की जीवा गिरी है। जीवा गिरने से घर्षण उत्पन्न हुआ। घर्षण उत्पन्न होने से धुआं निकला और धुएं से माँ ज्वाला रूप में प्रज्वलित हो गई। तब से यहाँ पे साक्षात माँ ज्वाला रूप के दर्शन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ना कोई तेल है, ना घी है, ना गैस है। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आपको ऐसे दर्शन करने को मिलेंगे। ज्वाला देवी मंदिर में ऐसी एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 ज्योति हैं, जो इसी तरह दिन रात जलती रहती हैं। इन अखंड ज्योति को माँ दुर्गा का प्रतिरूप माना जाता है। यानी ज्वाला देवी मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि मंदिर के गर्भगृह में सदियों से जागृत ज्वाला को ही देवी का रूप मानकर उसकी पूजा किए जाने का विधान है। कहते हैं कि एक बार शहंशाह अकबर देवी के दरबार में मत्था टेकने के लिए आए, लेकिन उन्हें देवी के शरीर पर यकीन नहीं हुआ। अकबर ने इसे गलत साबित करने के लिए ज्योति पर पानी डलवाया, लेकिन ज्योति नहीं बुझी। फिर क्या था, अकबर का पारा चढ़ गया और उसने पूरी नहर का रुख ही मंदिर की तरफ मोड़ दिया, लेकिन ज्योत को बुझाने में कामयाब नहीं हो पाए। जब उनको पता चला कि पर्वत में से ज्योतें जल रही हैं और अखंड हैं और लोगों का भी बड़ा भक्ति प्रसार बढ़ रहा है, तो लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए दिल्ली से अपने सैनिक भेजे और ज्योतों को शांत करने के लिए सैनिकों ने क्या करा, पहाड़ में से पानी की नहर लेके आए नीचे, यहाँ पे पानी स्टोर करा और पूरा कुंड जल से भर दिया ज्योतों को शांत करने के लिए। जब पूरा कुंड जल से भर दिया तो ज्योतों मतलब हजारों की संख्याओं में पानी के ऊपर तैरने लग पड़ी। ये सब देखकर, ये सब चमत्कार देख के अकबर के सैनिक डर गए कि ये सब क्या है। उन्होंने सोचा फिर भी ऐसे ही है, उन्होंने इग्नोर करा। उन्होंने लोहे के तवे से पूरा मंदिर कवर कर दिया और काफ़ी मोटा लोहे का तवा था, तवे फाड़ के ज्योतें ऊपर आ गई। फिर उनका घमंड टूटा। शर्मिंदा अकबर ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए सोने का एक छत्र चढ़ाया।
सवा मन का छत्र चढ़ाते वक्त अकबर के मन में अहंकार आ गया। फिर क्या था, माँ ज्वाला देवी ने पल भर में अकबर का अहंकार चूर चूर कर दिया। जब अकबर बादशाह को ये सब पता चला कि ऐसे ऐसे मतलब हमने परीक्षा ली है माता की और ऐसे ऐसे पानी के ऊपर जोते तैर गई और तवे फाड़ के जोते ऊपर आ गई, तो उनका घमंड टूटा और अकबर बादशाह ने माई से क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए यहाँ से दिल्ली से नंगे पांव चल के आए और साथ में ये 100 मन सोने का छतर लेके आए। 100 मन सोने का छतर जब यहाँ पे लेके आए तो उन्होंने ये बात बोली कि माता, मैंने आपकी परीक्षा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे क्षमा कीजिए और साथ में ये सप्रेम भेंट मैं आपको 100 मन सोने का छतर लेके आया हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। एक मुस्लिम बादशाह होने के बावजूद भी हिंदू दरबार में इतना बड़ा सोने का छतर चढ़ा रहा हूँ, ना हिंदू राजा चढ़ा सकता है ना ही चढ़ाएगा। जब ये सब बात सुन के माता ने बोला अभी भी इसको घमंड है, तो उसका घमंड तोड़ने के लिए माता ने ये स्वीकार नहीं करा, उसके हाथों से छूटा और इसकी धातु ही चेंज हो गई। तो छोटे छोटे होल्स आपको बीच में दिखाई दे रहे होंगे छतर में, तो ये बाहर से टीम में आई हुई थी, अपनी अपनी लैब्स में लेके गए, तो कोई भी उनकी लेबोरेटरी आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाई कि ये कौन सी मेटल का है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और भक्ति में शक्ति है। आज भी ज्वाला देवी का दर्शन न सिर्फ भक्तों के अभिमान को दूर करता है, बल्कि जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय माता जी। हम हमारे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए माता के पास मनोकामना मांगने के लिए आए। आप लोग माँ को क्या क्या चढ़ाएंगे यहाँ पर? चुनरी, प्रसाद, फूल। हाँ, मैं यहाँ पे माँ की मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं माँ का माथा टेकने के लिए मैं आया था। यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात से मैं आया हूँ, तो मेरी हर मनोकामना माँ पूर्ण करती है। मेरे यहाँ पे मेरे जॉब के लिए मैंने जो टीवी पे दिखा रहे थे आज तक में, तो तब मैंने माँ के बोला कि मेरी जॉब को हो जाए माँ, तो मैं आपको दर्शन करने के लिए आ जाऊँगा। तो मेरी जॉब मिल गई तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ यहाँ। हम लोगों सुख शांति परिवार में है और हम लोग हर वर्ष माँ की ज्योत लेने आते हैं जागरण करवाने के लिए और बड़ी श्रद्धा से सब लोग करते हैं और मैया हर मनोकामना हम लोगों की पूर्ण करती है। क्या कोई मनोकामना आपकी पूरी हुई? हाँ, सारी मनोकामनाएं जो मानी थी, परिवार में सुख शांति है, हमारे क्षेत्र में सुख शांति है और माता से यही आशीर्वाद बनाए रखें हम लोगों के ऊपर। कहाँ से आप आए? हम लोग शाहजहाँपुर गंगसरा से आए हैं। हम तो कोलकाता से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं। तो हमारे वहाँ तो ऐसे मंदिर तो नहीं होते हैं, तो हमारे वहाँ तो अलग कल्चर होता है, यहाँ का अलग कल्चर है। तो देखने में तो एक ही लगता है, भगवान तो एक ही होता है। जैसे आप मनोकामना आपकी मन से जो मांगेंगे वही तो पूरा होगा। इस मंदिर का हर कोना चमत्कार की कहानी कहता है। हर कोने में माँ की अपार कृपा बरसती है। इस विशाल गुंबद को ही लीजिए, इसके पीछे भी एक प्राचीन कहानी छिपी है। महाराणा रणजीत सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। महाराणा रणजीत सिंह जी जब अफगानों के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे आके माई से प्रार्थना करी कि माई मेरे को विजयी होने का आशीर्वाद दो, अगर मैं आपके आशीर्वाद से विजयी होऊंगा तो मैं आपके भवन का इस गुंबद का निर्माण करवाऊंगा। तो माता रानी के आशीर्वाद से उन्होंने विजय प्राप्त करी, अफगानों को पराजित करा और जैसे ही वो अफगानों को पराजित करके आए तो उन्होंने माँ ज्वाला का ये भव्य गुंबद बनवाया। क्या आम और क्या खास, हर कोई माँ के दरबार में सिर नवाते हैं और झोली भरकर वरदान पाते हैं। वैसे तो साल भर ज्वाला देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान इनके दर्शन का कुछ खास ही महत्व है। यही वजह है कि इस दौरान लाखों की तादाद में भक्त यहाँ जुटते हैं और शक्ति की आराधना कर खुद को धन्य मानते हैं।